अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में, ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में कि स्पेन नेशनलिटी के प्रोसेस में क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, किस तरह से लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। इंग्लिश अस्पताल के बारे में एक अच्छी खबर है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि कम कीमत सस्ता यानी कि घर आप आसानी के साथ किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, किस तरह कुछ लोगों ने हासिल किया और किस तरह से लोग ये काम कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेन नेशनलिटी की, उसके बाद स्पेन सर्टिफिकेट मैरिज की और इंग्लिश अस्पताल की, और कम कीमत पे घर लेने का तरीकाकार क्या है। ये तमाम न्यूज, तमाम इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम जो है ये प्रैक्टिकल बेसिस इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो लोग इस वक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं ये उस पर डिपेंड करती है। इस वजह से आपने गौर से सुनना है। और इस जो मैं आज आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये आपके कमेंट्स के जवाबात भी इन्हीं में आ जाएंगे और इन्हीं से रिलेटेड जो आपके सवालात होते हैं उसके जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं दोस्तों कि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है। पहले की तरह जिस तरह जवाब फटाफट आते थे, फौरन आपकी फाइल को पास कर दिया जाता था, अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता था, पेनाल जो है आपका दोनों कंट्रीज का क्लीन होता था, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करूंगा वो ये है कि वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को स्पेन नेशनलिटी के प्रोसेस को लेके। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, शायद आपकी नजर से भी ये न्यूज गुजरी हो कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश तेज कर दी है, खास तौर पे ये जो नेशनलिटीज का प्रोसेस है इस पे अटैक करने के लिए। असल में उनको मालूम है कि 2021 से लेके अभी 2025 आ चुका है, इसमें तकरीबन 5 लाख के करीब और इससे भी ज्यादा फिगर हो सकती है, कम नहीं है, जिनको स्पेन की नेशनलिटी दी गई है। अब अगर 5 लाख को स्पेन की नेशनलिटी मिली है डायरेक्टली, अब आगे उनकी फैमिलीज को उसकी बेस पे जो 18 साल या 21 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, अब तो 26 साल हो चुका है नए कानून के मुताबिक, उनको भी आगे मिलेंगी। तो ये कितनी लाखों की तादाद पहुंच जाएगी। ये जो तमाम वोटिंग है, ये जो तमाम वोट बैंक है, जिनको अभी पेसोई के दौरे हुकूमत में, जो कि कंटिन्यूसली दूसरी दौरे हुकूमत चल रही है, इसमें जिनको नेशनलिटी मिल जाएगी वो जाहिर है पेसोई को ही वोट देंगे, जो कि वोक्स को और पॉपुलर पार्टी को गवारा नहीं है। यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में यार मुल्कों को स्पेन की नेशनलिटी नहीं देनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और जिनको मिल चुकी है उन पे भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। मतलब कड़ी निगरानी क्या चाहिए कि अगर वो ऐसे क्राइम में मुलव्वस होते हैं जो कि मुल्क की बदनामी का बायस बने, जैसे कि वो कहते हैं, तो उनकी नेशनलिटी छीन लेनी चाहिए। इस तरह की भी बातें जो है वोक्स और पॉपुलर पार्टी की तरफ से आ रही हैं। बाकी दोस्तों इस तरह खैरिया के जो तमाम प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्लो डाउन था, लेकिन अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया है इसके प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेन नेशनलिटी का प्रोसेस बंद हुआ है, बिल्कुल चल रहा है और उसी तरह से जिस तरह से पहले तमाम प्रोसेस हो रहा था उसी तरह से चल रहा है। जिन लोगों ने अपील करनी है स्पेन नेशनलिटी पे वो कोशिश किया करें कि अगर साल तक उनकी नेशनलिटी पास नहीं होती तो वो फिर वेट ना किया करें इतना। अगर तो उनकी आखिरी स्टेज पे उनकी फाइल की तमाम ऑनलाइन जो चेक करते हैं वहां पे स्टेटस पहुंच चुका है तो फिर तो उनको जरूरत नहीं है, मजीद 2-3 महीने वेट कर लें। अगर नहीं तो फिर आपको लाजमी तौर पे जो है वो अपील की तरफ जाना चाहिए, और अपील भी अच्छे इस तरह खैरिया के वकील के थ्रू करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट कुछ लोग जो है उनको 2-2 साल हो चुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवाए, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और कुछ लोगों की इंटरव्यू कॉल्स आ सकती हैं आने वाले दिनों में। असल में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है मैरिज सर्टिफिकेट की, मैरिज सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम सेम उसी तरह चल रही है जिस तरह से रजिस्टर सिविल
की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा खैरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो कम है, इसी तरह से जो बाकी जो प्रोसेस है वो तमाम चीज़ें जो है वो भी कम है। तो इस तरह से जो सारी चीज़ों को लेके हुकूमत के सामने जो अपील कर रहे हैं, ये जो यूनियंस हैं जो कि इस तरह खैरिया की है या खिस्रो सिविल की है, वो यही कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हुकूमत के बाकी मामला काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने इनकी डिमांड्स को उस तरह से पूरा नहीं किया जिस तरह से फुलफिल करना चाहिए था। यही वजह है कि इतना लंबा लंबा अरसा जो है वो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को ले लें, अस्त्रा खैरिया को ले लें या खिस्रो सिविल को ले लें, वो लगा रहे हैं। अब मैरिज सर्टिफिकेट में सबसे जो अहम चीज़ है जो आपने करनी है वो ये करनी है कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका बहुत ज़्यादा लेट होना शुरू होता है तो मैंने 12 मरतबा उनका हेड ऑफिस जो मेड्रिड में है जो खिस्रो सिविल का, वहाँ पे आपका तमाम रिकॉर्ड बनकर आता है, उसका मैंने एड्रेस शेयर किया हुआ है, फ़ोन नंबर शेयर किया है, उनका कोरियर इलेक्ट्रॉनिक को शेयर किया कि मरतबा, तो वहाँ पे अपना लाजमी तौर पे फाइल नंबर लिख के ईमेल या फ़ोन या इस तरह आप लाजमी तौर पे जारी रखें। अगर आपकी फाइल कहीं दबी हुई है, इतना अरसा गुजर चुका, कोई आंसर नहीं आ रहा, तो वो फिर एक्टिवेट हो जाती है। बेशुमार लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया और उनका ये मसला जो है वो बहुत जल्द से बाद में हल हुआ। इस वजह से इसकी तरफ लाजमी तौर पे जाने के बारे में सोचें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम अबिताल के बारे में, जो अच्छी खबर है। इंग्रेसो मिनिमम अबिताल की अच्छी खबर ये है कि बहुत ज्यादा लोगों की जो फाइलें सबमिट हो रही हैं इंग्रेसो मिनिमम अबिताल में, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लोग जो है वो इंग्रेसो मिनिमम अबिताल अप्लाई करते हैं और वो समझते हैं कि वो इसके लिए एलिजिबल है, अमूमन तौर पे 7 या 8% जो लोग हैं उनकी फाइलें एक्सेप्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं चंद एक क्राइटेरिया आपको बताता चलूँ। आपने लाजमी तौर पे इस चीज को जहन में रखना है कि इंग्रेसो मिनिमम अबिताल जो है वो इस वजह से बनाई गई है कि खास तौर पे जो फैमिलीज हैं जिनकी ज्यादा मेंबर है फैमिली के, उनको अयूदा मिल सके, उनको मदद मिल सके। यहाँ पे जिन लोगों के पास तरखेता नमरोसा जनरल है या तरखेता नमरोसा स्पेशल है, वो लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम अबिताल अप्लाई करें, क्योंकि इंग्रेसो मिनिमम अबिताल खास तौर पे उन फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और वो फैमिलीज खास तौर पे जिनमें जो सरबराह है यानी कि माँ और बाप, उनमें से दोनों में से एक काम कर रहा है और दूसरा काम नहीं कर रहा, उनके चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम अबिताल अप्लाई करें। ये एक अच्छी इंग्रेसो मिनिमम अबिताल एक अच्छी इमदाद है जो कि आने वाले वक्त में मजीद लोगों को दी जाएगी और मजीद इसमें जो है वो तवस्सुस आएगी। अभी जो इस वक्त की हुकूमत है ये काफी ज्यादा इस पे प्रमोट कर रही है और इंग्रेसो मिनिमम अबिताल शुरू करने वाले भी सोए है और आने वाले वक्त में भी ये उम्मीद है कि जारी रहेगी। अपना घर कम कीमत पे लेने का तरीकाकार क्या है? असल में ये जो तरीकाकार है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफी लोगों ने प्रैक्टिकली किया है। खुद मुझे इसके बारे में काफी नॉलेज है और काफी ज्यादा जो है वो इस पे लोगों ने फायदे उठाए हैं। इस प्रोसेस की सिर्फ एक मैं आपको बड़ाई बताता चलूं कि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा सुस्त है। आप अगर 1 साल के बाद मकान लेना चाहते हैं तो आप अभी ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपकी लक पे भी है, कुछ बैंकें जो है वो फास्टली काम करती हैं, कुछ बैंकें फास्टली काम नहीं करती। अब होता क्या है कि ये जो तरीकाकार है उसके बारे में मैं आपको स्टेप वाइज बताता चलूं कि बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर हिपोथेका पे लोगों को दिए, वो किस्तें जारी नहीं रख सके, उनसे घर बैंक वालों ने वापस ले लिए। वापस लेने के बाद उन्होंने अब वो घरों को जल्द से जल्द फरोख्त करना है। उसकी बड़ी वजह कि वो डरते हैं कि कहीं लोग जो नजायज कब्जा करने वाले होते हैं वो वहां पे इंटर ना हो जाए और कब्जा ना कर ले और बाद में हमें कोर्ट कचहरी में पैसा भी लगाना पड़ेगा और काफी ज्यादा अरसा वेट भी करना पड़ेगा। तो वो फिर क्या करते हैं कि नॉर्मल कीमत जो मार्केट में चल रही होती है उससे भी कम कीमत में वो सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वो जो मकान है उस पर लीगली कब्जा हो, ना कि इलीगली। तो इस वजह से वो तमाम चीजों को लेके काफी फास्टली और काफी अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं। अगर आपका बैंक जिसमें भी अकाउंट है तो वहां पे जाके आप अपने खस्तौर से ये तमाम मालूमात ले सकते हैं। मैं टॉप बैंक्स का आपको बता देता हूँ जिनके जरिए रिसेंटली काफी दोस्तों ने मकान लिए हैं। BBVA, लाकाशा, संतनदेव, इसके साथ साथ एक ऑनलाइन बैंक है जिसको इंटर बैंक बोला जाता है। ये वो बैंक्स हैं जो कि
کافی زیادہ جو ہے وہ ہپوتیکا پہ کام کر رہی ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں. ان بینکس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.